हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जैसे हमारे शरीर को भोजन और पानी की ज़रूरत है, हम जो आत्मा हैं, आत्मा को प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। मनुष्य प्रार्थना के द्वारा अपने श्रेष्ठ प्राणी होने का प्रमाण देता है। 20 जून 2024 11वां सामान्य सप्ताह बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। जिस तरह से हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, शरीर को खाना पीना पड़ता है, उसी तरह आत्मा के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना की ज़रूरत है। मनुष्य की सृष्टि इसलिए हुई है कि मनुष्य मुक्ति पाए, ईश्वर से मिले, ईश्वर से जुड़े। और यही प्रार्थना मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करती है, श्रेष्ठ बनाती है, सृष्टि का ताज बनाती है। प्रार्थना हमारे जीवन का श्वास है। जो प्रार्थना नहीं करते वो आध्यात्मिक रूप से घुटन अनुभव करते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का ऑक्सीजन लेना है। आज के सुसमाचार में सबसे पहले ये बताया गया है कि कैसे हम प्रार्थना नहीं करें या प्रार्थना में कैसे सुधार करें। जैसे कुछ लोग प्रार्थना में रट लगा देते हैं, उसे लंबी लंबी बना देते हैं। हम रट ना लगाएं। लंबी प्रार्थनाओं की ज़रूरत भी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि पिता ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। आपको हृदय की भावना और उद्गार को प्रकट करने की ज़रूरत है। हम ईश्वर पर दबाव नहीं डाल सकते। प्रार्थना हमारा हृदय को प्रभु के पास खोल करके रखना है और ये भी कहना है कि प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। ईसा ने आदर्श प्रार्थना बताई, जो हमारे प्रार्थना का एक ढांचा, एक सूत्र, एक नमूना हो सकता है। जब हम प्रार्थना करें तो हम ये अनुभव करें कि मैं आत्मा हूं और ईश्वर परमात्मा है। वह आत्माओं का पिता है, आत्मा का और सब का स्रोत है, उद्गम है। हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम का जय जयकार करें। हम ये भी प्रार्थना करें कि उसका राज्य, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में आए। हमारी मेहनत का जो हम फल पाना चाहते हैं, वो हमें आशीष के रूप में मिले। हम लोग कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, गलतियां होती रहती हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में। इसलिए हम गलती के लिए भी क्षमा मांगें, विनम्र बने, क्षमा देने वाले, लेने वाले बने। दूसरों को क्षमा दें, क्योंकि दूसरे भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, रिश्ते में हैं। अपने जीवन को सहज बनाएं, सरल बनाएं। वास्तव में प्रार्थना ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर के साथ एक होना है। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उसकी दृष्टि हमें मिलती है, उनकी आशीष हमें मिलती है, उनकी चेतना हमें मिलती है और हम बेहतर व्यक्ति बनते हैं। हमारे जीवन में सरलता, सहजता,
परम आनंद, प्रज्ञा और आनंद प्रवाहित होता है। आज के पहले पाठ में नबी एलियाह के बारे में बताया गया है, जो ईश्वर से जुड़े रहते थे, प्रार्थना करने वाले नबी थे। चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में घटती थी। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा और आत्मा का परम अनुभव हमें मिलता है। वो चमत्कारों से बढ़कर है। आमीन।